जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं मोनिका डिमरी बद्रीनाथ उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की नई वीडियो में। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप हनुमान जी के लिए लेटर कैसे लिख सकते हैं, जिस लेटर में आप अपनी कोई भी एक विश को लिख सकते हैं और वो विश आपने हनुमान जी को मतलब लेटर में लिखना है और हनुमान जी के चरणों में रख देना है। तो इसी चीज़ के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही साथ ये जो लेटर मैंने एक बार पहले भी शायद इसके ऊपर वीडियो बनाया था। आज मुझे ये लेटर मिला क्योंकि रखा हुआ था, तो हमने मंदिर की मतलब सफाई करी और उसके बाद ये ना हमने रखा था कि हम इसे जल में प्रवाहित कर देंगे। तो दूसरा इसी की जगह हमने दूसरा लेटर रखा, वहाँ पे लिखा हमने और रखा है ना प्रभु के उसमें। तो ये मैंने लिया, तो मैं ये भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी थी और कैसे चीज़ें सुधरी। ठीक है, तो सब चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी विश्वास करते हैं हनुमान जी में, नीम करोली बाबा जी में, श्री राम जी में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। मैंने खुद की है, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना सुधार आया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक छोटा सा काम, आपको कमेंट में लिखना है जय श्री राम या जय नीम करोली बाबा जी या सीताराम हनुमान। जो भी आप नाम जाप करते हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ना, ये जो हमने चिट्ठी लिखी थी शिवांश के लिए और इसमें डेट भी मेंशन करी होगी। मैंने आपको बताया था शिवांश जब हुआ था ना तब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उस वजह से ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और वो बार बार बीमार हो जाता था। फिर दूसरी चीज़, नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान उसको करती थी हमेशा। मतलब एक हफ्ता वो सही रहेगा, दूसरे हफ्ता वो बीमार हो जाएगा, तो हमें किसी पंडित जी को बुला के फिर उसके ऊपर रखवाली करनी पड़ती थी। रखवाली मीन्स कि थोड़ा सा मतलब मंत्रों के द्वारा ठीक करते थे। तो हमारे इधर उसको रखवाली बोलते हैं, पता नहीं आपके इधर क्या बोलते होंगे, पर किसी पंडित जी को बुला के जैसे उन्होंने जैसे उन्होंने पिठाई को ना अभिमंत्रित करके देना, ये चीज़ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ करते थे। या फिर एक हफ्ते वो सही, दूसरे हफ्ते फिर डॉक्टर के पास जाओ, फिर दवाइयाँ लाओ, दवाइयाँ उसको खिलाओ। इस चीज़ की वजह से इतना ज़्यादा हम परेशान थे। और ये बात 2019 में मेरे बेटे का जो है जन्म हो रखा है। तो 2019 में के बाद ना 20, 21, 22 3 साल तक बहुत ज़्यादा उसने इस तरीके से हम मतलब परेशान रहे। एक बार तो उसके सर पे ना, अरे मैं वो डायरी अभी लाई नहीं हूँ, उसके सर पे मैंने सीक्रेट मिस्ट्री चैनल पे भी शेयर करा था कि कान के ऊपर पता नहीं क्या अजीब सा ऐसा गोला हो गया था। तो स्टार्टिंग में हमें लगा कि वो किसी चीज़ ने उसको काटा है, बट धीरे धीरे करके ना वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई कि फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ करी। कितनी ज़्यादा उसने दवाइयाँ खाई है ना, ये तो हमें ही पता है, बजरंगबली को ही पता है। लेकिन वो चीज़ ठीक ही नहीं हो रही थी। इतना ज़्यादा मतलब वो गोला हो गया था कि उसके आसपास के जो बाल हैं वो भी सारे गायब हो गए थे, एकदम रेड कलर का। तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर बोलते कि ये दवाइयाँ खाओ, इसके बाद ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद जाओ, इतने दिन का कोर्स लो, ठीक हो जाएगा। फिर भी नहीं हुई। बात यहाँ तक आ गई थी कि डॉक्टर ने बोला था कि आप पूरा वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, मतलब हटाना पड़ेगा, पूरा ऑपरेशन होगा इस चीज़ का। अब मेरा बच्चा इतना कमज़ोर और इतना पतला, तो बिल्कुल भी हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। फिर वो ही हमने हनुमान जी के पास अर्जी लगाई और ये जो चीज़ हमने करी ना, ये मैंने सीक्रेट मिस्ट्री चैनल पर ही देखा था। भाई या बहन ही आई थी शायद जिन्होंने ये चीज़ करी थी। और उस दिन ही ट्यूसडे या सैटरडे का दिन रहा होगा। उसी दिन जब मैंने सोचा, मेरे मन में विचार आया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी ये चीज़ करो, हम शिवांश के लिए ये चीज़ करते हैं। और उसके बाद हमने ये अर्जी लगाई। कैसे शिवांश के जो कान के ऊपर का था वो चीज़ ठीक हो गया, हमें पता भी नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं। और साथ में हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अभिमंत्रित जल जो है ना शिवांश को पिलाना हमने शुरू करा था। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसमें लिखा हुआ क्या है। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हनुमान जी, मतलब आपने ना जो भी अपने हनुमान जी को माना है, भाई माना है तो भाई करके लिखिए, और फ्रेंड मतलब मित्र माना है तो मित्र करके लिख सकते हैं, पिता माना है तो पिता करके लिखिए, गुरु माना है तो गुरु करके लिखिए। जो भी आपने उनके साथ एक रिश्ता बनाया है और बनाना ही बनाना है। मेरे वो बड़े भाई हैं, मैं हमेशा उनको हनुमान भैया जी कहती हूँ या कभी बाबा जी कहती हूँ। तो और मेरे हस्बैंड जो है ना, मेरे हस्बैंड मतलब उनको ऐसे कहते हैं कि वो मेरे दोस्त हैं, तो वो दोस्त की तरह उनसे बातें करते हैं। तो जिन जैसा भी आप रिश्ता बनाओ, पर उनके साथ रिश्ता बनाना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज सैटरडे को मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। प्लीज़ आप जो है ना ज़रूरी इस चीज़ को करिएगा, ठीक है। सुबह मंदिर गई थी तो ये तिलक जो है ना मंदिर से लगा के लाई मैं, चलो अच्छी बात है,
ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो लिखा था वो ये है, हनुमान जी आप हमेशा शिवांश के साथ रहना, इसे हमेशा स्वस्थ रखना, इससे बल बुद्धि विद्या देना और सभी नकारात्मक शक्ति इसके आसपास ना आए, इसकी हमेशा रक्षा करना, इसको दीर्घायु देना। जय श्री राम। अब देखो, अब देखो, हाँ मैंने अभी ये चीज़ बोलना स्टार्ट करा, वीडियो शूट करा, और अभी जो है ना सीक्रेट मिस्ट्री का नाम मैंने लिया था और सीक्रेट मिस्ट्री चैनल का ही जो है नोटिफिकेशन आ गया। मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। टाइम हो रहा है 2:10। और एक और मैंने अभी अभिमंत्रित जल का बोला ना अभिमंत्रित जल का मैंने अभी वीडियो शूट करते हुए कि ये सब चीज़ें देखो। और अभी जो आज सीक्रेट मिस्ट्री चैनल पे जो वीडियोस आई हैं उसमें भी भैया ने जो टाइटल रखा है ना कि हमारी रक्षा करने हनुमान जी के दूत आए थे, अभिमंत्रित जल का चमत्कारी उपाय। अब आप ही सब बताइए कि इसको मैं साइन की तरह लूँ या न लूँ, आप लोग ही बताइए। क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं मैं तो इसे संकेत मानती हूँ, पर आप क्या मानते हैं आप मुझे बताना। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता 1 या 2 बार। और देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं वीडियो पहले बना रही थी, 2:10 हो रहा है अभी टाइम ज़्यादा हो गया, 2:11 हो चुका है अभी। तो इसको मैं क्या मानूँ, मैं ये चीज़ कर रही हूँ, मैंने अभिमंत्रित जल के बारे में बताया, इस चीज़ के बारे में बताया, और वैसे ही भैया जी का जो है वीडियो आया वो भी इसी टॉपिक के ऊपर। तो कोइंसिडेंस माने इसे, मैं तो इसे नहीं मानती, मैं संकेत मानती हूँ। तो जो उन लोगों को भी ये वीडियोस मिल रही हैं, अगर आपके घर में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती है, ख़राब होती है, या कुछ चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आप ये रेमेडी ज़रूर करना। हनुमान जी का संकेत है, ज़रूर करना, ठीक है। तो आगे इसके बाद इसमें दीर्घायु देना और जय सिया राम लिख के नीचे से अपना नाम लिख के आपको इस तरीके से जो है फोल्ड करना है, नाम लिखना है, फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है कि 1 मिनट है, फिर इसमें थोड़ा सा धूप वगैरह करके आपको हनुमान जी के चरणों में से रख देना है, अपने मंदिर में इसे रख के आप छोड़ दीजिए। भूल जाइए फिर उस चीज़ को, हनुमान जी खुद आपकी रक्षा करेंगे, या आपकी जिसके लिए भी आप लिख रहे हो ये लेटर, जिस चीज़ के लिए भी, उस चीज़ की हनुमान जी स्वयं रक्षा करेंगे। ये करने के बाद इतना सुधार शिवांश में आया ना कि उसके बाद हमें मतलब हुआ ही नहीं ऐसा। ये जो चमत्कारी टीका आप कहें जो हम रात को लगाते हैं, और ये हनुमान जी के चोली का सिंदूर डेली बेसिस पे मैं यही अपने बेटे को लगाती हूँ, प्रभु की कृपा से उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं। कभी कभी उसको सर्दी जुकाम जैसे मौसम चेंज होता है तब ये चीज़ें हो जाती हैं, बाकी प्रभु की कृपा से सब ठीक है, और प्रभु ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो अगर आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसा है, ये कोई भी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उसके लिए आप हनुमान जी को ये लेटर लिखकर ज़रूर हनुमान जी के मतलब लेटर लिख के आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित करिए, और दिल से ये करिए कि ये प्रॉब्लम मैंने हनुमान जी को बता दिया है। आप ये मत समझिए आपकी प्रॉब्लम है, ये वो हनुमान जी का है। हनुमान जी जैसे चाहेंगे वो चीज़ वैसे ठीक होगी। ज़रूर करके देखिएगा। और अगर आपने ये चीज़ पहले करी है, हनुमान जी को लेटर आपने पहले इस तरीके से लिखा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको उसका रिजल्ट कितने समय बाद मिला। कभी कभी ये नहीं होता कि तुरंत चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन आपको चीज़ें सुधार होती हुई दिखती है, और जब समय बीतता है ना तब आपको इस चीज़ का एहसास भी होता है कि हाँ हमने ये चीज़ करी थी और इसका हमें फ़ायदा हुआ। दिल से करना, और सिर्फ इस चीज़ से बिल्कुल मत करना कि ऐसा हम लिख के छोड़ देंगे। उसमें आपका भाव उसमें होना चाहिए। जैसे हम किसी अपने को बोलते हैं ना, किसी अपने को हम अपना दुख दर्द सब बयां करते हैं ना, लिखते हैं ना किसी अपने को चिट्ठी, बस वैसे ही आपने अपने बजरंगबली हनुमान भैया जी को लिखना है, दिल से लिखना है ना, रोते रोते लिखना। देखना दौड़े दौड़े चले आएंगे आपके पास। बजरंगबली बहुत ज़्यादा दयालु हैं, वो अपने सभी भक्तों की सुनते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, राम नाम लेखन कर रहे हैं, आपकी विश पूरी नहीं हो रही, आपकी नहीं सुन रहे, नहीं, आपकी सुन रहे हैं वो, तभी तो आप ये वीडियोस देख रहे हो, वरना आप ये वीडियो क्यों देखते। सबके पास तो ये वीडियोस नहीं जाती हैं, जिसको ज़रूरत होगी उसी के पास वो वीडियो आती है। हम पूरे दिन भर में से हमारे पास कितनी सारी चीज़ें आती हैं जो हमारी काम की ही नहीं होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं हमारे पास जो हमारे काम की होती है, जो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो ये जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं, ये वीडियोस उन्हीं के पास जाते हैं जिनको इनकी ज़रूरत होती है। हर किसी के पास तो जाते हैं, इतना करोड़ों का यार ट्रैफिक होता है सोशल मीडिया से। आपके पास आई है, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप कीजिए।
मैं संकेत पे विश्वास करती हूँ। आप लोगों को मैंने लाइव दिखाया, अब आप लोगों को मानना है नहीं मानना है ये बिल्कुल आप लोगों के ऊपर है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ तो मुझे यही लगता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। आपके लिए ही ये वीडियो जो है अभी तो ज़रूर करके देखिएगा। जय श्री राम। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल, जय बाबा बजरंगबली। और अगर कोई पर्सनल काउंसलिंग लेना चाह रहा है प्लीज़ उस हाई हेलो का मैसेज मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास सच में उतना टाइम नहीं होता है। आप सभी को पता है मेरी वीडियोस भी रेगुलर नहीं आ पाती हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, घर का काम है, सारी चीज़ें अकेले मैनेज करनी पड़ती हैं। तो हाई हेलो नहीं, अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप अपना क्वेश्चन जो है व्हाट्सअप कर दीजिए और आपको फिर रिप्लाई आ जाएगा। स्कैनर भी आपको दे दिया जाएगा, पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और आपको टाइम भी दे दिया जाएगा कि किस टाइम पे आप फ़ोन पे बात कर सकते हो। पर प्लीज़ मतलब सिर्फ हाय हेलो या गुड मॉर्निंग, प्लीज़ इसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी तो मुझे भी कहीं ना कहीं दुख होगा और आपको भी दुख होगा कि दी ने मेरी मैसेज का रिप्लाई नहीं करा है। तो जिनको ज़रूरत है सिर्फ वही लोग करें, बाकी के लिए आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे बात कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे भी आप लोगों का जो रिप्लाई है वो मैं कर देती हूँ। पर अगर किसी को पर्सनली काउंसलिंग लेनी है तो वो ले सकता है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, जय बद्री विशाल।